मैं लेजर बनाना सिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन 3 का जर्नल आप ऑलरेडी बना चुके हैं। जल्दी से एक बार ये एंट्रीज कंपेयर कर लेंगे, जल्दी से एक बार ये एंट्रीज कंपेयर कर लेंगे। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल मार्च 1, दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एक छोटा सा अपना टिक मारते रहेंगे जल्दी से प्लीज। कैश टू कैपिटल आप अपने आप बीच में बोल देंगे सर डाउट, अगर कोई मैच नहीं कर रहा होगा। मार्च 2 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 80,000। March 4 purchases account debited to Raj 22,000. March 5 purchases account debited to cash 30,000. March 8 Naman debited to sales 12,000. March 10th Raj debited to cash 22,000. अभी तक कोई डाउट? March 15 इंपॉर्टेंट है, इजी है, बट लेजर पोस्टिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैश अकाउंट डेबिटेड 11,700, discount allowed debited 300 to Naman 12,000, wages to cash 200, furniture to cash 5,000 March 18। आप साथ साथ कॉपी मत करें प्लीज, ये तो मैं पूरा शेयर कर ही दूंगा ना, ये मैं पूरा शेयर करने वाला हूं, तो कॉपी करने की बेवकूफी साथ साथ ना करें। सिर्फ अगर अटेम्प्ट कर रखा है तो या तो टिक या क्रॉस, ठीक है ना। प्लीज अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तो जितना कर लिया कि कोई सर अभी मेरे को पूरा करने का टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, अभी नाउ इज नॉट द टाइम, अभी से सुनने पे ध्यान देंगे। अगर नहीं करा तो, करा है तो बस टिक या क्रॉस, ठीक अभी मत करना, गलत है तो बस क्रॉस, बाद में आराम से टिक करना। March 18 फर्नीचर टू कैश 5,000, March 20 ड्रॉइंग्स टू बैंक 4,000, March 23 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस 2,000, March 4 कैश टू बैंक 6,000, March 6th cash to commission received 1,000, March 27th bank charges to bank 300, March 28 drawings to bank 3,000, March 29 salaries to cash 10,000, March 30th cash to sales 20,000। किसी को कोई एंट्री जो नहीं समझ आई डेट बोले? March 24th डाउट आया? March 24th में ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपने ऑफिस यूज के लिए पैसे विड्रॉ करे। अभी सिर्फ पैसे विड्रॉ करे हैं या खर्चे हो चुके हैं? अभी सिर्फ विड्रॉ करे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? समझ आया कि ऑफिस यूज डेबिटेड टू बैंक नहीं होता, कि क्या ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिटेड टू बैंक नहीं होता, अभी पैसे विड्रॉ करे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कोई भी डाउट और कोई एंट्री? चलो बेटा अब शुरू होगी लेजर की कहानी, सुनने पे ध्यान देंगे। बंद कर दो सारे रजिस्टर्स, बंद कर दो सारे रजिस्टर्स। अब ध्यान से देखना, ठीक है, दिस इज नॉट अ स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है ना, लेजर के हिसाब से तो बड़ा क्वेश्चन है, तो 5 पेज लगेंगे लेजर के लिए, अप्रोक्सीमेटली 5 पेज लगेंगे लेजर के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, तो जो आपको फॉर्मेट बताया था, जल्दी से एक बार रजिस्टर दिखाएंगे अपना, ध्यान से देखना बेटा। ये आपका रजिस्टर है, ओके। रजिस्टर को हाफ में डिवाइड किया, हाफ, पेज को हाफ में डिवाइड किया। मार्जिन मत यूज करना, मार्जिन मत यूज करना प्लीज, आदत डालेंगे बिना मार्जिन के। तो आपने पेज को हाफ में डिवाइड कर दिया। अब जब ऐसे करेंगे तो एक लाइन आ गई, तो ये हो गया हाफ डिवाइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई आपकी डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे पेज पे एक टॉप टू बॉटम डेट पर्टिकुलर्स आ गया, उसके बाद फिर अमाउंट, अमाउंट से पहले डेट, फिर अमाउंट की लाइन, जो बीच में जगह बच गई बड़ी सी पर्टिकुलर्स के लिए, बस इतनी सी एक लाइन खींच देना जर्नल फोलियो के लिए। तो डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, पूरा एक पेज 1 2 3 4 5, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है तो 5 पेजेस पे ऐसे पूरा फॉर्मेट बना दिया। अभी कोई नाम नहीं लिखा, बना दिया पूरा फॉर्मेट। यहां तक कोई डाउट कि लेजर का फॉर्मेट कैसे बन रहा है? टॉप टू बॉटम, पेंसिल से पूरे 5 पेजेस पे आपने बस फॉर्मेट बना दिया, अभी कोई नाम नहीं दिया। अब आपको सबका सेपरेट अकाउंट बनाना है, जर्नल जैसे ना, कैश का अलग, कैपिटल का अलग, बैंक का अलग, परचेजेस का अलग, जितने नाम आएंगे उतने सेपरेट अकाउंट बनेंगे। जिसकी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं उसका साइज बड़ा होगा, जिसकी कम है उसका साइज छोटा होगा।
अगर आप एक एक करके लेजर अकाउंट बनाओगे कि पहले सर कैश, अगर फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं तो कैश की सारी ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी गलती करोगे, तो आपका क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होगा। ये ऑलरेडी बहुत लेंदी चीज होती है। अगर वन अकाउंट एट अ टाइम करोगे तो 2 घंटे लगेंगे एक क्वेश्चन में। आपको साइमल्टेनियसली सारे बनाने हैं। सर वो कैसे पॉसिबल है? हमें कैसे पता किस चीज का साइज कितना होगा? एस्टिमेट। आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि अब जैसे कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा तो 10 लाइनें छोड़ दो, 10 लाइन्स छोड़ दो। किसी की कम है तो उसके लिए 5 लाइन्स छोड़ दो, 5 लाइन्स मिनिमम छोड़ना, ठीक है ना? ओके, तो वो आपको एक दो क्वेश्चंस करके पता चलेगा कि जगह कितनी छोड़नी है। लेकिन पहले पूरा फॉर्मेट बनेगा कि आपने टॉप पे लिखा कैश अकाउंट, फिर एक लाइन खींच दी, फिर लिखा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, एक ही है, तो 5 लाइनें छोड़ दी। एक भी है ना तो 5 लाइन छोड़ना, बैलेंसिंग के लिए चाहिए होता है। फिर 5 लाइनों के बाद लाइन खींच दी, फिर लिखा बैंक अकाउंट, फिर देखा कि बैंक की कितनी ट्रांजैक्शन थी, ज्यादा नहीं है तो 5-6 लाइनें। फिर नेक्स्ट पेज पे चले गए, परचेसेस अकाउंट, 5 लाइनें, लाइन खींच दी। फिर जैसे जैसे नाम आएंगे 5-5, 6-6 लाइनें, एक दो लाइन एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं पढ़नी चाहिए। पहले सिर्फ फॉर्मेट बनेगा, क्वेश्चन शुरू भी मत कर लेना जब तक आप सारे लेजर अकाउंट्स के फॉर्मेट बना ना लो। समझ आया मैंने क्या बोला अभी तक? तो है कि नहीं मजदूरों वाला काम? बहुत मेहनत होगी बेटा, बहुत मेहनत होगी, अभी तो शुरुआत है। बट यस, लेजर सबसे लेंदी चीज है पूरे 11th की। लेजर सबसे लेंदी चीज है पूरे 11th की। आगे आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी लेंदी है, बट वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाला लेंदी है। ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बट फिर भी लेंदी है। और क्योंकि इतना इजी है तो कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन लैप्स आ जाता है, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्या कर रहा हूं मैं ये, तो दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन लैप्स। और एक भी गलती हुई, ट्रायल बैलेंस नहीं होने वाला। ओके, तो चलो अब मैं प्रोसेस शुरू कर रहा हूं। अभी आप कहां तक पहुंच चुके हैं? 5 पेज के लेजर अकाउंट्स बना चुके हैं। ओके, अभी तक कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं हुई है, बट यस आपने स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। अब ध्यान से देखना बेटा, पोस्टिंग क्या बताया था? लेजर के 2 स्टेप्स हैं, एक पोस्टिंग और एक बैलेंसिंग। तो पहले मैं आपको क्या करा रहा हूं? पोस्टिंग, पूरे पूरे क्वेश्चन की पोस्टिंग कराने वाला हूं, सो जस्ट बी केयरफुल। एक बार समझ नहीं आएगा, मैं 50 बार ही करने वाला हूं वो चीज। तो अगर ध्यान से सुनोगे तो पोस्टिंग खत्म हो जाएगी यहीं बैठे बैठे, इतनी सिंपल सी चीज। पहली एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो आपने सेपरेट लेजर बनाया हुआ है कैश का और सेपरेट लेजर बनाया हुआ है कैपिटल का, उसमें पोस्टिंग कैसे होगी? ईयर 2022 मार्च 1, ईयर 2022 मार्च 1। अब ध्यान से देखना, हेडिंग हो गई लेजर, कौन है ये? राकेश ही है, ठीक है। लेजर इन द बुक्स ऑफ राकेश, दिल्ली वाले। कैश अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, क्या डेट है? मार्च 1। अब ध्यान से देखना, एक एक करके, एक बार डेबिट एस्पेक्ट, एक बार क्रेडिट एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो कैश के डेबिट साइड पे, कैश के डेबिट, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड पे आएगा क्या? दूसरे अकाउंट का नाम। किसी भी लेजर में उसका नाम खुद कभी नहीं आ सकता। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, किस वजह से? टू, डेबिट साइड पे आता है टू, कैपिटल अकाउंट, कितना? 2 लाख। तो ये हो गया डेबिट एस्पेक्ट डन। सेम ट्रांजैक्शन में क्रेडिट एस्पेक्ट भी है, कैपिटल क्रेडिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा मार्च 1। क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय। ये किससे हुआ? कैश से, कितना? 2 लाख। कैश डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पे आ गया, कैपिटल क्रेडिट हुआ तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आ गया। दूसरे अकाउंट का नाम आएगा, ध्यान से देखेंगे। अब ये सेम चीज मैं बहुत बारी करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनोगे तो पोस्टिंग यहीं बैठे बैठे हो जाएगी। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है मार्च 2। बैंक अकाउंट तो आपने लेजर बना रखा है, मार्च 2 डेबिट साइड, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे? कैश अकाउंट, कितना? 80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट एस्पेक्ट डन।
कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट साइड पे आ गए, मार्च 2। किससे हो रहा है? बाय बैंक अकाउंट, कितना? 80,000। समझ आई बात? नेक्स्ट, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राज, डेबिट एस्पेक्ट, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है 22,000, तो मार्च 4 परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राज, कितना? 22,000। राज क्रेडिट हो रहा है मार्च 4 बाय परचेजेस, कितना? 22,000। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो अमल, अब आप बताएंगे बेटा नेक्स्ट कैसे करेंगे। मार्च 8 नमन डेबिटेड टू सेल्स, नहीं एक मिनट, हम किसमें? मार्च 5 में, अभी 4 तक हो गया ना हमारा। मार्च 5 बोलो, पहले क्या करें? परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है या कैश अकाउंट? तो मैं परचेजेस अकाउंट में जाऊं या कैश अकाउंट में? रॉन्ग। आप बोलो क्या करें? परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है ना यार, तो परचेज को डेबिट करो। कैश को कैसे डेबिट कर देंगे? परचेज डेबिट हो रहा है, बोलो किस अकाउंट में जाऊं? परचेज अकाउंट में जाऊंगा मार्च 5, तो परचेज अकाउंट में गया मार्च 5। अब बोलो, किसी भी अकाउंट में खुद उसका नाम नहीं आएगा, परचेज डेबिट हुआ टू कैश अकाउंट। कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे हम सही आंसर तक धीरे धीरे। परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है बेटा, तो परचेजेस के डेबिट साइड पे आएगा, परचेज को डेबिट करेंगे ना, कितना है? 30,000। तो ये हो गया डेबिट एस्पेक्ट डन। सेम एंट्री में और क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, अब क्या करूं? कैश क्रेडिट हो रहा है, कर दिया क्या मैंने? नहीं करा। अब कैश अकाउंट में जाऊंगा मार्च 5, क्या? बाय परचेजेस। सिर्फ 2 गलतियां अलाउड है सबको, उसके बाद होगी पिटाई। ठीक है, मंजूर है? आपकी एक हो चुकी है आपकी। तो मार्च 5 परचेजेस टू कैश। आप बताओ गौतम, मार्च 8 एंट्री है नमन डेबिटेड टू सेल्स, क्या करूं? कौन से अकाउंट में जाऊं? इस अकाउंट में, इस एंट्री में सारा आप बोलो बेटा, क्या करूं? आपकी तो ऑनलाइन पिटाई भी नहीं हो सकती। तो पहले नमन के डेबिट साइड में जाके टू, पहले नमन के अकाउंट में जाएंगे, मार्च 8 नमन के अकाउंट में गए, डेबिट साइड पे क्या लिखूं? टू सेल्स, वेरी गुड, टू सेल्स, कितना? तो जितना भी है, नमन टू सेल्स 12,000, तो क्या लिख दिया? टू सेल्स 12,000। कोई डाउट? जल्दी बोलो। तो फिर सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट की साइड में बाय नमन 12,000। वेरी गुड, तो सेल्स में जाएंगे, सेल्स कहाँ है? नमन के बाद ये, तो मार्च 8 क्रेडिट साइड पे क्या लिख देंगे? बाय नमन, कितना? 12,000। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? समझ आया क्या हुआ? नेक्स्ट, ये हो गया नमन टू सेल्स। नेक्स्ट आप बताओ अक्षता, राज टू कैश। राज के अकाउंट में जाएंगे मार्च 10, राज के अकाउंट में गए, डेबिट साइड पे मार्च 10 क्या लिखें? टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है? राज टू कैश मार्च 10 22,000। और क्या करेंगे? डेबिट डन, कैश में जाएंगे क्रेडिट साइड पे, मार्च 10 बाय राज, कितना? 22,000। कोई डाउट? चलो, ये क्या करा? राज टू कैश। ये वाली मैं करके दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड एंट्री है, इजी है बट डिफरेंट है, तो फर्स्ट टाइम मैं करके दिखाऊंगा। अब ध्यान से देखना, लॉजिक अभी भी वही है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट कर दो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, डेबिट कर दो। और नमन क्रेडिट हो रहा है, उसको क्रेडिट कर दो। ध्यान से देखना, कैश अकाउंट डेबिट हुआ कितने से? 11,700 से, तो मार्च 15 कैश अकाउंट डेबिट हुआ
टू नमन 11,700। तो बी केयरफुल, क्या गलती कर देते हैं कुछ लोग। एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश डेबिट हो रहा है 11,700, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है 300, टू नमन 12,000, टू नमन 12,000। सर नमन तो 12,000 से क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। आप जब यहाँ पे कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा रहे हैं टू नमन, आप कैश को डेबिट कर रहे हैं या नमन को क्रेडिट कर रहे हैं। हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, हम तो कैश को डेबिट कर रहे हैं। तो कैश कितने से डेबिट हुआ था 11,700। डिस्काउंट अलाउड है दूसरा अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड क्या थी डेट मार्च 15 टू नमन, कैश कितने से डेबिट हुआ 300। तो डेबिट एस्पेक्ट डन। अब क्रेडिट पे जाएंगे, कहां है नमन, नमन मार्च 15 बाय कैश अकाउंट, मार्च 15 बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। दो अकाउंट है ना जो इसको, जिसकी वजह से क्रेडिट हुए, कैश 11,700 और डिस्काउंट 300। कोई भी डाउट, समझ आई बात, क्लियर, इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ 11,700, कैश अकाउंट डेबिट हुआ 11,700, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ 300, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ 300, नमन क्रेडिट हुआ 12,000, बट दो अकाउंट्स की वजह से, तो बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड। समझ आई बात, इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट वेजेस टू कैश, आप बताएंगे ध्रुव क्या करेंगे पहले। वेरी गुड, वेजेस अकाउंट मार्च 16, वेजेस अकाउंट पे जाएंगे डेबिट साइड पे, मार्च 16 वेजेस अकाउंट डेबिटेड, वेरी गुड, टू कैश अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब। वेजेस डेबिट हो गया कैश से कितना 200, तो वेजेस डेबिट हो गया, तो ये डेबिट एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या था, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो वेजेस हो रहा था डेबिट, आपने कर दिया। दूसरा अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो अब क्या करूं, वेरी गुड, कैश अकाउंट में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड जाएंगे, बाय, वेरी गुड, बाय वेजेस अकाउंट 200, ये है पोस्टिंग। बट ये तभी सही हो सकते हैं ना कि अगर आपकी जर्नल एंट्री सही हो, क्योंकि जर्नल एंट्री तो ट्रांसफर हो रही है, तो वो गलत होगी तो बड़े दिल से कुछ गलत ही कर रहे हो। चलो नेक्स्ट आप बताओ अमल, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट मार्च 18, फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड पे जाएंगे मार्च 18, एक सेकेंड, फर्नीचर डेबिट साइड मार्च 18 टू क्या, टू कैश अकाउंट कितना, फर्नीचर टू कैश 5,000, ठीक है, फर्नीचर डेबिट हो गया 5,000। नेक्स्ट कैश अकाउंट मार्च 18 क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर अकाउंट। 2 बाय लिखना आज की डेट में मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है ना, ये बाय कन्वेंशन ट्रेडिशनल अप्रोच है कि लिखा जा रहा है। आज की डेट में तो कुछ स्कूल में बोलेंगे ना 2 बाय लिखना जरूरी नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज की डेट में 2 बाय नहीं लिखा जाता, बट थियोरेटिकली जैसा चल रहा है कुछ स्कूल्स कहते हैं कि वैसे ही चलने दो, तो इसलिए मुझे कराना पड़ता है। आपके स्कूल में शायद MVN में बता देंगे, जरूरी नहीं है, कुछ कुछ स्कूल्स में बता देते हैं, मतलब हर इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको फॉर्मेट करा रहा हूँ, तो हम तो सर 2 बाय नहीं लिख रहे, अरे तो कुछ गलत नहीं कर रहे, सब एक ही बात है, बट बी केयरफुल, डेबिट साइड पे अगर 2 लिख रहे हैं तो मतलब 2 आएगा, बाय मत लिख देना। फर्नीचर टू कैश, क्लियर, ओके। नेक्स्ट जल्दी से बोलेंगे यावी, मार्च 20, ओके गए हम ड्राइंग्स अकाउंट में, ड्राइंग्स अकाउंट ठीक है, मार्च 20 डेबिट साइड पे बैंक से विड्रॉ करा था, ड्राइंग्स टू बैंक थी एंट्री, तो ड्राइंग्स में डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट कितना 4,000, ठीक है, आप बोलेंगे नेक्स्ट या भी कंटिन्यू, हो गया डेबिट, बैंक अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड क्रेडिट साइड, क्या डेट थी मार्च
नो नो 20th मार्च क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय श्योर बाय ड्राइंग्स किसी भी अकाउंट में उसका नाम खुद नहीं आएगा बी केयरफुल एक गलती हो गई आपकी ड्राइंग्स टू बैंक ठीक है चलो याशिका आपकी बारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस मार्च 23 ड्राइंग्स अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड मार्च 23 टू परचेजेस अकाउंट कितना ड्राइंग्स टू परचेजेस 2000 ड्राइंग्स टू परचेजेस अब नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड मार्च क्या था मार्च क्या लिखेंगे बाय बाय ड्राइंग्स अमाउंट वाज 2000 ठीक है जी क्या करा हमने ये ड्राइंग्स टू परचेजेस मार्च 24 आरफ कैश टू बैंक मार्च 24 कैश अकाउंट में गए डेबिट साइड क्रेडिट साइड बोलेंगे पूरा डेबिट साइड मार्च 24 टू बैंक अकाउंट अमाउंट क्या डेट थी मार्च 24 कैश टू बैंक तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ आरफ कंटिन्यू बैंक में जाएंगे क्रेडिट साइड डेट इज मार्च 24 क्या लिखूं बाय बाय कैश या बाय बैंक श्योर पक्का किसी भी अकाउंट में उसका नाम खुद नहीं आएगा क्लियर सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज नेक्स्ट कैश टू कमीशन रिसीव्ड गौतम मार्च 26 कैश में जाएंगे डेबिट साइड वेरी गुड टू कमीशन रिसीव्ड कितना अमाउंट है 1000 डेबिट एस्पेक्ट डन दूसरा कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या लिखा तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा अब जाएंगे कमीशन में कमीशन के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड करेक्ट क्रेडिट साइड कमीशन के जाएंगे क्रेडिट साइड क्या डेट है बाय कैश में आइए कमीशन कैश में आइए कितना 1000 ठीक क्या करा लास्ट अपने कैश टू कमीशन रिसीव क्रेडिट कर दिया ठीक है भाई गौतम आपने बिल्कुल सही बोला एक और बार गौतम मार्च 27 बैंक अकाउंट या बैंक चार्जेस सेपरेट अकाउंट है बेटा बैंक चार्जेस में जाएंगे डेबिट साइड क्रेडिट साइड बैंक चार्जेस सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेंगे डेबिट साइड मार्च 27 बोलो जल्दी से देखना क्या है एंट्री थी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट तो बैंक चार्जेस डेबिट करे टू बैंक अकाउंट अमाउंट 300 आप बोलेंगे ध्रुव बैंक चार्जेस डेबिट हो गया दूसरा अकाउंट क्या है बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट क्रेडिट तो बैंक के जाएंगे क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो ध्रुव मार्च 27 बाय वेरी गुड बाय बैंक चार्जेस कितना 300 ओके जी नेक्स्ट ड्राइंग्स टू बैंक मैं करता हूं जल्दी से सबको समझ आ गया हो क्या रहा है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट मार्च 28 तो ड्राइंग्स अकाउंट आप मुझे बस हेल्प करेंगे डेट और अमाउंट में मार्च 28 ड्राइंग्स टू बैंक अमाउंट इज 3000 तो ड्राइंग्स डेबिट हो गया बैंक के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा डेट इज मार्च बाय ड्राइंग्स 3000 ओके नेक्स्ट सैलरीज टू कैश 10,000 मार्च 29 तो सैलरीज का सेपरेट अकाउंट है मार्च 29 टू कैश अकाउंट अमाउंट इज 10,000 कैश क्रेडिट हो रहा है तो मार्च 29 क्रेडिट साइड पे बाय सैलरीज अमाउंट इज 10,000 लास्ट एंट्री कैश टू सेल्स मार्च 30th कैश के डेबिट साइड पे
टू सेल्स कितना 20,000 कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, सेल्स के क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे, डेट वाज मार्च 30th बाय कैश अमाउंट वाज 20,000। तो ये था क्या स्टेप, पोस्टिंग। लेजर बनाने के दो स्टेप्स हैं, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। पहले आप पोस्टिंग को ढंग से करेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग पे आएंगे। तो पहले आप पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग।